हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले की क्लास में हमने रिफ्रैक्शन की चीज़ें कवर करी थी, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था हमने लेंसेज के थ्रू। अब यहाँ पर हम लेंसेज के साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऑल द साइन कन्वेंशंस आर सेम एज ऑफ मिरर्स। जैसे हमने मिरर्स में पढ़े थे साइन कन्वेंशंस, उसी तरीके से सारे सेम हैं। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हमने जैसे ध्यान हो आपको कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, तो एक लाइट रे इस तरीके से जाएगी, यहाँ से टकराएगी और मिरर लेंस के इस तरफ वो फोकस से रिफ्रैक्ट होगी। सिमिलरली एक और लाइट रे है, वो यहाँ से टकराई, पैरेलल गई और फोकस से रिफ्रैक्ट हुई, तो इमेज बन रही थी फोकस पर। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हम फोकस कंसिडर करेंगे वो f2 कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना f1 नहीं f2 कंसिडर करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस होगी दैट विल बी पॉजिटिव। ध्यान रखना यहाँ पर फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकस से यहाँ पर मतलब है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ। बाकी तो सारे साइन कन्वेंशन मिरर की तरह ही होंगे कि लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव, राइट साइड डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर द वर्टिकल एक्सिस, अप साइड विल बी पॉजिटिव, डाउन साइड विल बी नेगेटिव। यहाँ आ जाता है हमारा कॉनकेव लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर अब देखो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है रखा है इन्फिनिटी पे, ये गई लाइन टकराई, अब ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं करता, तो यहाँ से लाइन डाइवर्ज हो जाएगी। सिमिलरली एक और लाइट रे गई, डाइवर्ज हो गई। यहाँ पर ये इस फोकस पे तो मिले नहीं। अब अगर मैं इन लाइट रेज को पीछे लाने की देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो अपियर होते हैं कि ये f1 पे मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पर है लेंस के, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट आपको? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस फॉर्मूला। जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो देखते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ दैट इज डिनोटेड बाय f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f है यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ, v है यहाँ पर हमारा इमेज डिस्टेंस और u है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान देंगे, जैसे कि सपोज आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर। तो जितने भी डिस्टेंसेस होंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करेंगे, ओ से लेके यहाँ तक, ऑब्जेक्ट तक। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आती हैं, तो लाइट रेज किस डायरेक्शन में आती हैं, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट है लेंस पर, वो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट मेजर कर रहे हैं देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके, बट अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस है लेंस के आगे 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है। फोकल लेंथ है उसकी 5, फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये फॉर्मूला देखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले मैं 1/v को यहाँ पर अकेला कर लूँगी, ये देखो
सबसे पहले मैं यहाँ पर 1/v को अकेला कर लूँगी तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब u जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम जीरो से o से देखेंगे ऑब्जेक्ट तक तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो u है मेरा 10 सेंटीमीटर जो था वो मैं किस में लूँगी, नेगेटिव में लूँगी, माइनस में लूँगी। तो 1/f 1 और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस कैसी होती है, पॉजिटिव। 1/5 माइनस u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 इक्वल्स टू 1/v। उसके बाद यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ। ये देखो 1/v को मैं अकेला करूँगी तो 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/10। इसका हम एलसीएम लेंगे 10 और 5 का, तो एलसीएम आ जाएगा 10 और 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 2 जा पर, तो 2 प्लस 10 के टेबल में 10 1 जा पर 1। 1/v इक्वल्स टू 3/10 और अगर v को निकालूंगी दैट विल बी 10/3। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 एग्जैक्टली। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर ऑफ लेंसेज। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई स्पेक्टिकल्स यूज़ करता है तो उसमें लेंस होता है हमारा, तो उसमें भी पावर होती है कि इतनी पावर है आईसाइट की, इतने पावर का लेंस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में पावर होता क्या है, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज डिपेंड अपॉन इट्स फोकल लेंथ। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना कि लेंस की एबिलिटी लाइट रेज को कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की जो है वो पावर से रिलेट करता है, और जो पावर है वो डिपेंड करती है उसकी फोकल लेंथ पे, लेंस की फोकल लेंथ पे। जैसे शॉर्ट फोकल लेंथ, अब ये पढ़ रहे हैं हम कॉन्वेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज विद लार्ज एंगल। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी इन कॉन्वेक्स लेंस में लार्ज एंगल से, और वो उतना ही ज़्यादा क्लोज होगा ऑप्टिकल सेंटर के। जो इमेज लाइट रेज आएंगी बेंड होकर वो उतनी ही ज़्यादा क्लोज होंगी ऑप्टिकल सेंटर के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कोज हायर डाइवर्जेंस। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा था, शॉर्ट फोकल लेंथ and close, bending is close to the optical center. Now in concave lens short focal length जो है वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉज हायर डाइवर्जेंस, इसमें उतनी ही ज़्यादा डाइवर्जेंस होगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा रेज डाइवर्ज होंगी, दूर जाएंगी। अब पावर क्या है, बेसिकली पावर है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की कितनी डिग्री से उसको मेजरमेंट करने का तरीका है पावर की, कितनी डिग्री से लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं। पावर फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये इन्वर्सली रिलेट करता है, फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम, पावर ज़्यादा तो फोकल लेंथ कम। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की डायोप्टर होती है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर को। अब पावर अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की, तो कॉन्वेक्स में पावर होती है पॉजिटिव और कॉनकेव में पावर होती है नेगेटिव। दैट्स ऑल, इतना आपको याद रखना है। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई, आपके बेसिक्स क्लियर हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके अलावा यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि अब लाइट चैप्टर क्लास 10th का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।